बार रुक्मिणी की मां और भीष्मक ने अपनी बेटी को जब जवान अवस्था में देखा तो दोनों ने मन में ये फैसला किया अब तो रुक्मिणी जवान हो गई, ये शादी के योग्य हो गई और ये माता पिता का देखो कोई बढ़िया घर देखो जब अपनी बेटी की शादी करें। तो ये मन में विचार करने के बाद भीष्मक ने अपने दरबार में जाकर के सबसे कहा, देखो भैया आज दरबार में जो भी काम होने हैं वो सारे काम बंद कर दो, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात पे फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और आप लोगों ने देखी भी हमारी बेटी सुंदर है और तुम ये भी जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना बहुत जरूरी है और ये फैसला हम अकेले नहीं करना चाहते, ये फैसला हम तुम सब लोगों से कराना चाहते हैं। कोई ऐसा लड़का बताओ देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जब अपनी बेटी की शादी कर सके। और आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, आज सबको बराबर बोलने का अधिकार है। जब ये कहा कि सबको बोलने का अधिकार है तो जिसके जो दिमाग में आया उसी ने उसी का ही नाम ले दिया। एक खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज क्या हम बोले? बोले हाँ कहो। तो कहने लगा प्रभु अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में रुक्मिणी की शादी के लिए कौरवों के राजा दुर्योधन से बढ़िया और कोई नहीं रहेगा। क्यों ना रुक्मिणी का विवाह दुर्योधन से कर दो, बड़ा परिवार है, दौलत बेशुमार है, दुर्योधन से शादी ठीक रहेगी। तब तक दूसरा चिल्लाने लगा पागल हो, अरे दुर्योधन से शादी क्यों करो, घमंडी है, अपने सगे भाइयों का सगा नहीं होगा वो नहीं, और कोई देखो। तीसरा बताने लगा प्रभु अगर जरासंध शादी हो जाए तो कैसी रहेगी, वो भी बड़ा राजा है, उससे शादी कर दो। तब तक चौथा बात काटता हुआ बोला पागल हो, बुद्धि खराब है, अरे कायर है जरासंध, क्योंकि 17 बार कन्हैया ने युद्ध में पराजित किया है, वो भी नहीं, और कोई नहीं हारो। अब तो भीष्मक के दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक अगर किसी की भलाई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करने लगता है, एक गुण बताता है दूसरा अवगुण गिनाने लगता है। अब तो सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ये फैसला नहीं हो रहा कि रुक्मिणी का विवाह हो कहाँ। वो दशा बनी है भीष्मक के दरबार की। तो दरबारी के बारी बारी से और राजन के नाम सोना न लगे। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन ये काम नहीं हुआ। रुक्मिणी का विवाह किसके साथ किया जाए, वो दशा है महाराज के दरबार की।
बताता है तो दूसरा अवगुण के नाने लगता है, एक भलाई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करने लगता है। अब तो शाम हो गई लेकिन फैसला नहीं हुआ, विवाह कहाँ हो रुक्मिणी का। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन दरबार में ये कोई भी इंसान काम नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह किया कहा जाए। जब दरबार बंद होने को आया, शाम जब हो गई तो एक बाद में कहने लगा महाराज सबने बता दी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम भी बताएं? बोले हाँ तुम भी बता। तो वो बोला प्रभु अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में बहन रुक्मिणी की शादी के लिए एक बढ़िया नाम आया। किसका? बोलेगा रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से हो जाए तो कैसा रहेगा? बड़ा परिवार है उनका और बात सम्मान भी बहुत है समाज में, उनका इज्जतदार है लोग। अगर रुक्मिणी की शादी कन्हैया से कर दो तो कैसी रहेगी? भीष्मक ने सुना तो गद्दी से खुशी के मारे उछल पड़े, बेटा जी तो मेरा विचार। तो बात काहे को आगे बढ़ाओ, बात बंद कर दो। कन्हैया से शादी पक्की, भेद तो खबर कुंदर पुनरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने आ रहे, कन्हैया से शादी पक्की। अब पूरी बात नहीं हो पाई तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का रुक्मी खड़ा हो गया और वो चिल्लाने लगा पागल हो, अरे बुद्धि खराब है, किसकी बड़ाई कर रहे हो? बन बन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला, क्या मैं अपनी बहन की शादी उस ग्वाले के साथ करेंगे? हरगिज नहीं होगी। मैं अपनी बहन का विवाह उस कन्हैया से नहीं करूंगा, और कोई देखो। तो भीष्मक कहने लगे पागल हो, रुको मरे काय को चिल्लाने में लगे हो, चलो अभी शादी हुई थोड़ी है, बात हो रही है। अगर तुम्हारे निगाह में कोई लड़का है तो तू बता दे, बहन तेरी भी है। तो कहने लगा पिताजी अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में एक लड़का तो है। क्या नाम? कहाँ रहता है? क्या करता है? बोले बड़ा लंबा व्यवहार है, बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, लंबा रोजगार है और कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब जानते तो हो लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। सुनो, बोला तो सोनी बाबुल के बेन रे और हुक्म आज समझावे। चंदेरी का रहने वाला है, बड़ा पैसे वाला है, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न कि काला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी अपने साले से करेंगे। कहो कैसी रहेगी? बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बन आवे, बेहना दुल्हन बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बन आवे।
चंदेरी का रहने वाला है, बहुत दिल वाला है, पैसे वाला है, रूप निराला है और रिश्ता में साला है। तो क्या होगा, हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी अपने साले ससपाल से करेंगे। कौन कैसी रही, खुश हो गए होगे सुनते ही सुनते। तो दांती को पीस करके भीष्मक चिल्लाने लगे, क्या कह रहा है, पागल है, अरे बुद्धि खराब है क्या, तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकुम कहने लगा, क्यों नहीं कर सकता, अरे जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, होगी उसी से होगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया, भूल से भी वो ग्वाला हमारे आंगन में आया, तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी निश्चित है। मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाएं, मैं नहीं चाहता हूं कि बहन की शादी में हजारों जीवन की बर्बादी हो जाए। अगर तुमने कन्हैया को घर बुलाया तो नतीजा गलत हो जाएगा। एक बात हमारी सुन लो। और बोला है वो रुकुम अपने पिता से, मेरे सामनिया और ये चली नहीं चल पाएंगी, अगर ये शादी अब पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। तुमने भूल कर दी, कन्हैया को आंगन में बुलाने की जरा भी कोशिश कर दी तो नतीजा गलत हो जाएगा। को घर में जरा भी बुलाने की कोशिश की तो नतीजा गलत हो जाएगा। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी, लाखों विधवा हो जाएंगी, बहन की शादी नहीं बल्कि हजारों जीवन की बर्बादी हो जाएगी। अगर कन्हैया को घर में बुलाते हो तो परिणाम गलत होगा। और एक बात और सुन लो, बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी, समझ गए? उठाओ चला गया। आंगन में जाकर के नाई और ब्राह्मण से बोला, इधर आ पंडित जी, इधर आ, तुम तो जानते हो कि हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ, एक काम करो, चंदेरी में जाओ और साले ससपाल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के आ। उससे जाके कहना, भैया हम उसके बराबर तो नहीं है लेकिन जैसे भी वो निभा जरूर ले। एक खत भी लिखा उसने, क्या लिखा? चंदेरी के बसने वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी शादी बहन की हमसे की, इसलिए हमने भी विचार किया हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे। अगर कन्हैया शादी में आ गया हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और भी कुछ लिखा, क्या लिखा? और आंगन में बैठ कर के खत लिखने लगा है रुकुम ससपाल के लिए। मेरी
दिया फौज लेके आना। बात होशियारी से आना, क्योंकि अगर कन्हैया हमारे घर आ गया तो लड़ाई हो जाएगी, विवाद हो जाएगा। और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दे दिया, कहा ले जा पंडित जी जा। अब चले हैं नाई और ब्राह्मण कुंदनपुर से चंदेरी में, जहां ससपाल का दरबार लगा। जो ससपाल ने देखा ब्राह्मण देवा कहां से आए, जवाब दिया हम कुंदनपुर से। अरे पंडित जी इधर आ, बात तो हमारी रिश्तेदारी, हमारी बहन है, हमारे बहनोई। हाँ तुम्हारे बहनोई ने भेजा है हमें ससपाल। बोले क्यों? बोले हम तुम्हें बता रहे कि तुम्हारे बहनोई अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससपाल? और जो ससपाल ने जब बात सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, मेरी बहन की नंद से शादी, और तुम मुझसे पूछ रहे मेरा विचार? पंडित जी अरे मेरा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारे जैसे बहनोई सबका को मिले, हम तैयार, एकदम तैयार। लेकिन जब खत खोला है तो कन्हैया का नाम पढ़ते ही पढ़ते उसका दिल दबने लगा। क्यों पंडित जी? हमारे बहनोई ने इसमें यह क्या लिख दिया कि कन्हैया आएगा, और कन्हैया आएगा तो फिर शादी कैसे होगी? फिर मन में सोचा क्यों नहीं होगी। मन में विचार किया और बोले चलो शादी की तारीख जो लिख के भेजी है हम उस दिन आएंगे, हम उससे पहले ही चले जाएं, शादी करके लौट आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा लौट जाएगा। पंडित जी हम तैयार हैं। बोले बहुत बढ़िया है। और आगे बढ़ा, अपने मौसी के लड़का दंत वक्र से बोला जाओ तुम फौज सजाओ, हम शादी करने जा रहे हैं। और दंत वक्र इधर फौज सजाने में लग गया है। भक्तों कैसी फौज सजी है ससपाल की, वहां देखो तो सजे सूर्य सामंत और वीर बलवंत इरादे मन में, कंधा पे धनुष और बाण तेरा तन में। सजाने के लिए लग गया है भक्तों। और उधर ससपाल जो है वो अपने भाभी के पास पहुंच गया। घर में बोला भाभी कुछ औरतों को बुला लाओ, गीत गा। भाभी बोली काय खुशी है जो गीत गा? बोले दूल्हा बना। ओ खुशी हम शादी करने जा रहे हैं। तो भाभी बोली पागल हो, बुद्धि खराब है, ना तो कम से लगो ना आई ना टीका हो ना शादी भाई आए, और ऐसे सीधे सीधे दूल्हा बन के किसके घर पे जाओगे ससपाल? तो ससपाल बोलो भाभी पागल हम नहीं, पागल तुम हो। तुम तो जानती हमारे बहनों कितनी अच्छी आदत के। उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना है,
अर्थात रुक्मिणी से शादी करने जा रहा हूं अपनी बहन की नंद से। तो भाभी बोली नंद क्या कह रहे हो? अरे पुत्र तुम्हारी पूजने की देवी है देवी। ससपाल बोल कर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए, मैं देवी देखनी है शादी करनी तुम दूल्हा बना। अब चली 2-4 लड़कियां बुलाए ले आई, दूल्हा बनाया। लेकिन जब दूल्हा बनाया तो ससपाल को असगुन बहुत हुए, आंगन में असगुन होने लगे। कैसे देखो, जाके शीशम हरि जावे धरो रे, सोई हुई गई छी कई अगारी। होने लगे, सर पे मोहर रखा, चीख हो गई, पटा से पैर फिसल गया, गिर गए। और जो ससपाल गिरे, एक लड़की ने गीत गाना तो बंद कर दिया, ससपाल को जमीन पे देखा तो हंसने लगी। और जैसी लड़की को हंसता हुआ देखा, ससपाल को क्रोध आ गया। लड़की काय को हंस रही है? अरे क्यों हंसी? गिर गई इसलिए? अरे लोग तो ऐसे ही गिरते रहते हैं, तू मुंह की तरफ क्या देख रही है? तेरा काम है गीत गाने का, गीत गा, गाना जल्दी जल्दी गा। बनाया तो इसे असगुन बहुत हुए, असगुन। और जब असगुन हुए हैं तो भाभी असगुनों को देख करके समझाने लगी, मान जाओ ससपाल, हमने ये सुना कि माँ कन्हैया है, और कन्हैया से लगे तुम जीत नहीं पाओगे, हम अच्छी तरह से जानते, बिना मतलब में बदनामी होगी, ऐसी होगी, इसलिए रुक्मिणी को भूल जा और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेना। ससपाल बोलो तुमने देखी नहीं है भाभी, हमने देखी है, हमारी बहन की नंद है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अंधेरे में बैठा दो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं, पति दूर से चमक जाती है। क्या? हाँ, लांगवा तो देखती रहोगी। दूल्हा बन गया, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है? एक लड़की बोली कोई कमी नहीं, सर पे मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, लेकिन मुंह की तरफ देखते तो अभी काजल नहीं लगा ससपाल। और जो जब बात सुनी तो भाभी भगिया के दौरे पलो कमी छोड़ दी तुमने, अब देख क्या नहीं, मुंह की तरफ जा, जल्दी जा, काजल लेके अब देर हो रही है। अब भाभी काजरू लगाए रही है, समझा ही रही है, मत जा मत जा, लेकिन नहीं मान रहा। तो काजल के नैना दिखाई दो बट्टा, ओ कचौठाली गाई रहेगी तरे बचाए बेटरिया। कछु गीत गाए रही है, कछु मोह की तरफ देख के हंसे रही है। तो भाभी बोली जो धरे देव मोर उतारे रही, उचारे धरो ना गट्टा, तो दूल्हा ये कनारे पर वो रट्टा, तो दूल्हा ये कनारे फंसे वो रट्टा। इसलिए ना मिली है बाबू की मेरी प्यारी है, घटी जावेगी शान तुम्हारी है।
ये भाभी नहीं मान रहा है ससपाल। सोने भाभी के बेन उठी है तन में ज्वाला, और मेरो का कर सके नंद को लाला। अरे चिंता काय को करती है भाभी, जाऊंगा और जाऊंगा तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगा, उधर से दुल्हन ही लेके आऊंगा, निश्चिंत रहो। बहुत जल्दी में है ससपाल, चल दिया है बाज लेकर के दूल्हा बन के कुंदनपुर की तरफ। ऐसा ही नहीं, करके श्रृंगार दूल्हा बालो जट घोड़ा पे वो सवार। जैसे कदम धर तो आगे को समुख छीन तड़ा को खाई। मंजिल दर मंजिल तय करेंगे कुंदनपुर दवाई लो जाई। कुंदनपुर को चारों तरफ से फौज ने पड़ाव डाल दिया। मां खबर मिली है भीष्म को तो आंगन में रोने लगे, इस कमीने ने हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। लेकिन जब रुकुम ने सुना कि साले साहब आ गए, बड़ा मगन हुआ। कार्यकर्ताओं से चिल्लाता हुआ बोला, मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो, अरे जा सेवा करो, और सेवा ऐसी करो किसी भी चीज की कमी ना हो जाए। बहुत बड़ा राजा है, छोटी छोटी बातों पे तो नाराज हो जाता है, ठीक है ना। अब इधर रुकुम बड़ा मगन हुआ, लेकिन उधर जब रुक्मिणी को ये खबर मिली है कि हमारे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया, ऐसा कलेजा पे बंज सा लगा है जो रुक्मिणी सहन ही नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। श्याम ये क्या हुआ? मैंने तो हमेशा से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर, मैंने हमेशा से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया। मर जाऊंगी लेकिन ससपाल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। अब बैठ करके आंगन में कन्हैया की याद करके रुक्मिणी रोने लगी और बोलिए, कन्हैया के दीनन हितकारी श्याम, और कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई।
के आंगन में गिर गई है श्याम सुंदर, मर जाऊंगी लेकिन इस ससपाल से शादी हरगिज नहीं करूंगी। बैठी बैठी आंगन में कन्हैया की याद करके रो रही है रुक्मिणी। अकस्मात एक ब्राह्मण देवता पहुंच गए रुक्मिणी के दरवाजे। ये 51 रुपया हमारे करीब आए हैं और 20-20 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। श्रीमान सनवीर कुमारी, ये ग्राम नदौरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और 201 रुपया और एक फूलों का हार हमारे करीब आया है। ये अनुज यादव और अंशुल यादव, इन दोनों लोगों की तरफ से। भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दरवाजे पे आए और आवाज लगाई, रुक्मिणी भिक्षा डालो। तो रोती रुक्मिणी द्वार पे आई है, ब्राह्मण देव यहाँ आज आपको भी कभी नहीं मिलेगी। क्यों? पंडित जी बोले हमने तो ये सुना है बेटी कल परसों तेरी शादी है, विवाह हो रहा है, वो भी ससपाल के साथ, और बड़ी खुशी की बात है, जो इतना बड़ा राजा वो तेरी शादी उससे। तो कहने लगी है पंडित जी ये शादी नहीं मेरे जीवन की बर्बादी है। मतलब मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है, ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है। मैं ससपाल से शादी करना ही नहीं चाहती। किससे करना चाहती है? बोले मैं तो कन्हैया से शादी करना चाहती हूँ। तो पंडित जी ने उत्तर दिया, कन्हैया को तूने कभी देखा है क्या? बिना मतलब में कन्हैया कन्हैया चिल्ला रही है, तूने देखा है उसे? देखा है, देखा है, वो यहाँ कभी नहीं आए, वो किसी ने नहीं देखा है, तो तूने किधर से देख लिया? तो कहने लगी पंडित जी मैंने भगवान को खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनी पंडित सपने। चलो देखो ये तो बात हो भाई हुई। बोले बात हो भाई, का भाई? तो बोली सुनो, अरे कहीं श्याम चिट्ठिया भेजा और पानी भेजी हमें बोला पंडित जी को ले जावे, को ले जावे मुझसे कहा था भगवान ने जब ये ससुराल आ जाए तुम्हारे घर तो चिंता न करना, मेरे पास खत भेजना और मैं आऊंगा तुझे ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो अब रो काय को रही है, ए रोगी आप ही हमारे खत को लेके द्वारका चले जाओ। तो पंडित जी पीछे हट गए, बोले हम तो पहुंच गए। जो बोले वो कुंदी खोले, पागल है। अरे मेरे पास पहले तो समय नहीं है और समय होगा भी तो मैं वहां कैसे पहुंच पाऊंगा? अरे बहुत दूर है द्वारिका और मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा, मैं तो रास्ता में मर जाऊंगा। कहने लगी ब्राह्मण देव तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, चले जाइए। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही मर जाऊंगी, मगर ससपाल से शादी नहीं करूंगी। तो पंडित जी बोले अब मर रही है तो मरे नहीं, अब लिख दे। पहुंच गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता में मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर हो जाएगी, लिख दे। और रुक्मिणी ने लिख दिया खत भगवान को, श्याम सुंदर मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर, मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया है, ससुराल बारात लेके आ गया है, अगर तुम नहीं आओगे तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी नहीं मिलेगी। अब वो खत जो है वो बूढ़े से ब्राह्मण को दिया, बोले ला। पंडित जी आगे बड़े खत लेके चल दिए कुंदनपुर से और द्वारिका के लिए। मन में विचार आ रहे परमात्मा चलो रुक्मिणी का काम हो जाएगा।
और इसी बहाने से हमें भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, ये सोच के आगे बढ़े हैं धीरे धीरे। लेकिन ज्यादा नहीं चल पाए, थोड़ी दूर निकल पाए, अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला जा रहा है। तो पंडित जी धीरे धीरे गीत गाने लगे, गुनगुनाने लगे और भगवान का ध्यान करने लगे कि मोई भी सबकी बिटिया नीवे जो है सुनी सावरिया। धीरे धीरे आगे बढ़े गुनगुनाते हुए। अरे चलत चलत मेरी मैया पिरानी, और आया बूढ़ा कोया बदल गई जवानी। क्यों? आखिर को बूढ़ी मेरी उमरिया सुने सावरिया। सुंदर देखे कभी पल की छाया, और दामन में आसन भरन लगाया। वो तो सोएगा ओढ़ की कांवरिया सुने सावरिया। सुंदर सी छाया देखी, पैदल नहीं चल पाए, आसन लगाया, लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे वो सो गए, पहुंच गई चिट्ठी। अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। और देखो वैसे बुढ़ापे में पैदल ही नहीं, बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते। हितकारी व्यवहारी परिवारी रिश्तेदारी घरवारी सारी सब छोड़ देते हैं बुढ़ापे में, कोई नहीं मानता। एक कवि कहता है, देख की जवानी को इतनो इठलावे मती, देख की जवानी को इतनो इठलावे मती, क्योंकि आएगो बुढ़ापो तो साले पड़ जाएंगे, और लेटत पे खटिया की पार्टी पे रहेगो, हाथों चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापा बड़ा कष्ट देता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे ने, अपनी जवानी बहुत याद आती होगी, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है। उस समय चाहने वालों की चाहती कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी ऐसा बेशर्म है जो हर आदमी से बड़ा प्यार करता है। लोग बुढ़ापे को ठुकराते ये कभी ना आए, लेकिन आता है। वो आता है तो छोड़ के जाता नहीं, अपने साथ ही ले जाता है। कहा चलो, और काय को घेरा लगाए बिना मतलब में। बुढ़ापा, और इस बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भये, बज के गए डाई कराए आए, हम कहाँ बूढ़े, हमें तैसे ही है। लेकर पीछा नहीं छूटा मौत से, बुढ़ापे से। एक कवि कहता है, चेहरा कितनी लगवाई है, पर होएगी मेला में चोरी पैरा।
देखत रही हंस चलो चोरी तेरा कितनी लग भली पर होई मेल में चोरी। उसके बाद शीशा पकड़ी जाकी मैया रोवे पैर पकड़ी जाकी गोरी और कामा। और भुजा पकड़ी जाको भैया रोवे छुड़ी गई मेरी जोड़ी पैरा इतनी लग भली पर होई मेल में चोरी। पैदल नहीं चल पाए पंडित जी बुढ़ापे में, आसन लगाया लेट गए सो गए तो कन्हैया ने योग माया द्वारा उन्हें उठवाया और सोते सोते द्वारिका में लिटवाया। आंख खुली पंडित जी की तो पंडित जी बड़े असमंजस में फंस गए। बारे परमात्मा जी नहीं मालूम पड़ा कब आ गया, अरे सोते ही सोते आ गया। अब बलराम से मिले और बलराम से मिलकर के कन्हैया से जाके भेंट कर दे तो बहे रुक्मिणी का खत दिया है और बोले श्याम तुम्हें हमारे साथ चलना है, लड़की तुम्हारी याद में परेशान है। तो कहने लगे हैं काम करना भैया पंडित, वैसे हमारे भैया हमें कहीं अकेला जाने नहीं देते, हम बचपन में थोड़े नटखट ज्यादा रहे। एक काम करो तुम भैया से जाके कहना कि मैं जा रहा हूं और जब तुम्हें लोग विदा करेंगे तो हम कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ लेंगे। अब बलराम से बोले भैया जिस काम से हम आए वो काम मेरा हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो हम अपने घर जाए। तो बलराम बोले ब्राह्मण देव कुछ दान चाहिए। बोले दान नहीं चाहिए हमें प्रभु, हमें सिर्फ आज्ञा चाहिए। और बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए वो हम अपने घर को जाते हैं। विदाई में लग गए और जब पंडित जी को विदा किया तो पंडित जी दरवाजे पे पहुंचे तो बैठ गए और बड़ा तेज हाँपना खांसना शुरू हो गए। तो बलराम बोले क्यों भैया दौड़ा आता है मृगी की शिकायत है, हत्या लगाओगे क्या? कन्हैया कहने लगे भैया बुढ़ापा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो पंडित जी को थोड़ी दूर हमें छोड़ दे। बोले हाँ जाओ छोड़े आ, लेकर रुकना नहीं कहीं रास्ता में जल्दी आना। अब पंडित जी को रथ में बिठाला और चल दिए भगवान। कुंदनपुर से गांव से बाहर मंदिर पे रथ खड़ा कर लिया। बोले प्रभु आप यहीं खड़े हो जाओ, हम जा रहे हैं और पूजा के बहाने रुक्मिणी को भेज रहे हैं और रथ में बिठालना चले जाना। अब पंडित जी की कहने के अनुसार भगवान मंदिर पे खड़े हो गए, पंडित जी घर पे गए। जो रुक्मिणी ने देखा भाग कर के पास में आ गई। ब्राह्मण देव आगे से हम सुंदर, कितने हाथी आए हैं, कितने घोड़ा आए हैं, कितनी फौजें आई हैं,
कितने लोग हमें लेने आए। पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी घोड़ा फौजे अकेलो आहू है, सो सपा मरो सो धरू है। अभी तक हमने देखो नहीं है, तो पहली बार देखो तो सपा डाम जैसो ड्राम धरू है। क्या देख लिया कन्हैया में? अरे ससपाल सुंदर तो लगता ही है ना। बोली पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? बोली पंडित जी मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं पता हर दौलती नहीं देखी जाती। क्यों? प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। ब्राह्मण देव आपको एक बात नहीं पता, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते। क्यों? हृदय को चीर के कानों से सीना करते। कहने लगे बस 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 समझ गए, अकेले आए हैं, मंदिर पे खड़े हैं, चली जाओ चुपचाप। अब पंडित जी को विदा कर दिया। रुक्मिणी ने थाली सजाई, चली मंदिर में पूजा करने। रुकम आ गया, अकेली काय को जा रही है रुक्मिणी? अरे 5 लड़कियां साथ लिए जाओ, जल्दी जाओ पूजा करके घर आओ। अब 5 लड़कियां रुक्मिणी के संग चलने को तैयार भई वहां। लेकिन रुक्मिणी जो है वो बोली काऊ से ना, कब मंदिर में जे उदम न मचाए। और जब ना बोली तो एक लड़की बोली क्यों? जो पहले खूब बातें करो करते थी, अब कुछ बोली नहीं रही। दूसरी बोली चुप रहा, बरात ना आई था घमंड के बच्चे की पति मत बोले, हमें क्या करना। कन्हैया ने देखो दूर से जो 5 लड़की आत्मा ही देखी, सोचल के बाहर पंडित हमने एक बुलाई, उन्हें लाइन लगाई। अब जहां में जय समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी है, और जही बात रुक्मिणी सोचने लगी कहीं हमारे धोखेगा दूसरी को न ले जाए। अब जो से हाथ में कंगन बंधो रहे भाई, हाथ हटा के पूछने लगी बहन ए जे वाली फौजे किन की है? ससपाल की। जो हाथ में कंगन देखो समझ गए जे ही है, इन्हीं की शादी है। सारा दिया पास बुला लिया, इधर आओ। आगे बढ़ी रुक्मिणी और कन्हैया के सामने उनसे सवाल करने लगी। आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट, कमर में बंसी, तो ये बजाते हो? हाँ बजा। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया, ये चारों दुश्मन लगे सब टूट डालेंगे बसुरिया, बिना मतलब के काम नहीं। तो बोली ने कहा दिखाओ। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया। अब भगवान ने बंसी तो झोली में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चल दिया। और जो रथ चल तुम देखो वे संग की बिटरियां भाजी गिरती जाए भजती जाए, पछाड़ खा के आंगन में गिरी। रुकम आ गया। रुक्मिणी कहाँ है? एक बोली भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना पूजा कराने के लिए, वहां पता नहीं कौन खड़ा था। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चला गया। दूसरी बोली ले गो सो ठीक है ले गो। हम तो जो सोच सोच के मर जाते ना कि पता न कब की सल रहे, उन्होंने कहूँ आना कहानी ना करी, बोली कर बैठे चुपचाप। रुकम बोला जानता हूँ मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। अब अभी गए वो अभी आए, घेर लिया चारों तरफ से, चिल्लाने लगा दही माखन को लूट लूट के खाने वाले ग्वाला, ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? भगवान बोले लड़ेगा? बोले लड़ेंगे नहीं, तड़फा तड़फा के मारेंगे। जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा, समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा। अरे रस्से नीचे आप।
कूद पड़े भगवान। घमासान युद्ध हुआ है रुकुम में और कन्हैया में भक्तों। लेकिन जब कन्हैया रुकुम की छाती पे बन बैठे तो रुक्मिणी बीच में खड़ी हो गई। ये महाराज मेरे भैया को न मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो मेरी सहेलियां हमें जिंदगी में जीने नहीं देंगी, इसलिए मेरे भैया की भी करेगी राधारी मोए दे दो। जब से जो नक्श बन गई भूल रे ध्यान माती दीजो। हे भगवान महाराज के घर वीरन मर जावे गो, और जय कलंक को टीका मेरे माथे पे लग जावे गो। महाराज के घर भैया मर जावे गो, और जय कलंक को टीका मेरे माथे लग जावे गो। सोई हाथ माद के रुक मुरथ के पीछे माद गए, सोई हाथ माद के रुक मुरथ के पीछे माद गए। छोड़ दिया रुकुम को और रथ के पीछे कस करके बांध करके चल दिए आगे। बलराम भागे, बोले क्यों श्याम, अरे ये लड़की किसकी ले आए तुम? तो भगवान बोले भैया मेरा दोस्त नहीं, इसी ने खत भेजा था। क्यों ऐसा तूने क्या किया? जवाब दिया भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से करा रहा था इसलिए। बलराम बोले भैया तेरा शादी साले से, चिंता न कर हम तेरे भैया को नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा कि श्याम ये रस्से किससे मान लिया तुमने? भगवान बोले जय तो साले साहब है, वो तो बहन ही बीच में आएगी ना, साले मसाले भर के छोड़ दे। बोले छोड़ दो, रुकुम को छोड़ दिया। भागा भागा रुकुम ससपाल से जाके मिला, खबर मिली रुक्मिणी का हरण हो गया। फौज लेकर के घेर लिया ससपाल ने। बोलिए दूसरा कौन है? जवाब दिया इसका बड़ा भाई बलराम। कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से कुचलवा दो और छीनो लड़की को। घमासान युद्ध हुआ है कन्हैया और ससपाल में भक्तों, लेकिन हार गया ससपाल, पीठ दिखा करके भाग गया। और ये रुकुम जो है ये शर्म के कारण घर पे नहीं गया। खबर मिली भीष्म को, कन्हैया हमारी बेटी को ले गए। बहुत मगन हुए, बड़े विध विधान से शादी करा रहे हैं। शादी हो रही, महिलाएं गीत गा रही हैं, और गीत गाते गाते एंटीना घूम गया, कन्हैया को गालियां देने लगे। गारी वैसे क्षमा करें, विवाह शादी में माता बहनें आज भी गारी गाती हैं। गारी तो आज भी गाई जाती, परंपरा है। लेकिन पहले ऐसी गारी नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गाई जाती। हो सकते पहले इतनी पढ़ी लिखी औरतें ना हो, अब पढ़ी लिखी ज्यादा है, शिक्षित समाज है, तासे पढ़ी लिखी गारी देती है। औरतों की गारी अगर भागवत में कहो कि कीर्तन बोलो तो नहीं बोलती, क्योंकि शर्म लगती है। और जेई औरतें कहो को तेल ताई हो, फिर देखो झटकाए न के। इन लोगों को पता ना कब एंटीना घूमे जाए, कौन सो चैनल पकड़ ले, गारी देने लगी। और गारी देती मैं बोली कन्हैया से, अरे मोर मुकुट सिर बांधि लला तुम, और दुई बापन के जाए। गाली देने लगी, अरे मोर मुकुट सिर बांध कन्हैया, कोई बात
मेरे बाबू वसुदेव आवे, मेरे बाबू वसुदेव आवे, नंद बाबा के लाल लाल कोई बाबा लगे बड़ा हंसी खुशी के साथ भगवान का पहला विवाह हुआ है रुक्मिणी के साथ में। पहली शादी भगवान की हुई है रुक्मिणी के साथ। ये 51 रुपया भिजवा रहे हैं, ये अतुल यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। लिखा है बिछुअन पे रूठी नार। और 200 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं ये रुद्र यादव सन ऑफ अनिल यादव, ये ग्राम नदौरा के रहने वाले हैं।